दोस्तों, ये घटना है सन 1925 की, जब बर्फीली सर्दी के मौसम में कुछ हंसते खेलते बच्चे स्कूल से वापस अपने घर आ रहे थे। उन्हीं बच्चों में से थी एक 9 साल की छोटी लड़की जिसका नाम था रफेला। रफेला अपने दोस्तों के साथ चलते चलते और बातचीत करते हुए अचानक मुंह के बल गिर पड़ी और उसे कुछ माइनर चोटें वहां पर आई थी। जब वो घर पहुंची तब तक रफेला का दर्द काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन जब वो अगले दिन सुबह उठी तो उसे अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। रफेला के माँ बाप उसे एक एक करके कई डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन किसी भी दवाई से कुछ भी असर नहीं पड़ा और छाती में जो दर्द था वो अब एक गांठ के रूप में डेवलप हो गया, जो 1 महीने के अंदर ही काफ़ी बड़ी हो गई थी। रफेला के माँ बाप को यह देखकर अपनी बेटी पर काफ़ी तरस आया और उन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगाकर अपनी बेटी रफेला को जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक टॉप डॉक्टर को दिखाने का फैसला लिया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी दुनिया की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है जहाँ के डॉक्टर काफ़ी स्पेशलिस्ट होते हैं, और उन्होंने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया और कहा कि हम अपनी बेटी का अच्छे से इलाज कराएंगे। और काफ़ी टेस्ट कराने के बाद पता चला कि 9 साल की छोटी बेटी रफेला को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। ऐसा सुनते ही रफेला के माँ बाप अंदर से बिल्कुल टूट गए और धीरे धीरे वो अपनी आंखों से अपनी बेटी की दर्दनाक हालत को अब देखने लगे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सन 1925 में कैंसर का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अमेरिका में भी नहीं था। बेटी को दर्द होता था, वेट लॉस होने लगा, बाल झड़ने लगे और बेटी का हर एक दिन उसे मौत के करीब लेकर अब उसे जा रहा था। कैंसर की जो गांठ रफेला की छाती पर बनी थी, अब वो गांठ बड़ी होती गई और उसमें पस भी पड़ गया और हर एक दिन उसे साफ करना पड़ता था। बेटी लगातार दर्द में थी और ये जो दर्द था ये रफेला के सहने से बाहर था, लेकिन इसे छोड़ कोई दूसरा ऑप्शन भी तो उनके पास नहीं था। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब यह बेटी नहीं बचेगी, क्योंकि उस समय कैंसर का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं था। इनफैक्ट आज भी हमारे देश के बहुत सारे कोने ऐसे हैं जहां पर कैंसर का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, और ये तो सन 1925 की बात है। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन रफेला के पेरेंट्स ने डॉक्टर की सलाह लेने के लिए डॉक्टर को अपने घर बुलाया, एक डिनर पर उसे इनवाइट किया ताकि डिनर भी कर सकें और साथ में रफेला की हेल्थ को लेकर बात भी कर सकें। डिनर पर जब वो बात कर रहे थे सो डॉक्टर ने रफेला के पेरेंट्स को बताया कि यह जो बीमारी है यह तो ठीक नहीं होने वाली है, लेकिन पास के एक टाउन में बहुत से लोग प्रार्थना से ठीक होते जा रहे हैं। और ऐसा सुनकर रफेला की माँ ने कहा, डॉक्टर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप जानते हैं कि हम इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते। डॉक्टर ने कहा, नहीं सीरियसली, मेरा खुद का एक पेशेंट जो पहले मेरे पास आता था वो इलाज से ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब वो वहाँ पर प्रेयर में गया सो वो ठीक हो गया, और उसी मेरे पेशेंट ने आकर मुझे ये टाउन में होने वाली प्रेयर के बारे में बताया है। और क्योंकि मेरा पेशेंट ठीक हो गया, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, तभी मैं इन बातों पर विश्वास कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको तो पता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैं इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। रफेला की माँ ने पूछा, कैसे ठीक करते हैं वो लोगों को? डॉक्टर ने कहा, मैंने सुना है कि वो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा सुनकर उनका परिवार एग्री हुआ कि हमें भी अपनी बेटी रफेला को वहाँ लेकर जाना चाहिए, क्या पता वो वहीं पर जाकर ठीक हो जाए। उस समय इतिहास के एक जाने माने इवेंजलिस्ट फ्रेड फ्रांसिस बोसवर्थ, जिसे एफ बोसवर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक हीलिंग रिवाइवलिस्ट थे, और उन्होंने उस समय वहाँ पर एक चंगाई सभा का आयोजन किया हुआ था। रफेला की फैमिली भी वहाँ गई और उन्होंने एफ बोसवर्थ को यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली चंगाई और यीशु के उद्धार के बारे में प्रचार करते हुए सुना। और एफ बोसवर्थ की एक किताब जो कि आज भी बहुत फेमस है, जिसका नाम है क्राइस्ट द हीलर, उस किताब को उन्होंने खरीद लिया। मैं आपको बता दूं कि ये किताब अपने समय की एक बेस्ट सेलिंग किताब थी, जिसके नाम पर काफ़ी रिकॉर्ड थे और इसमें बात की गई थी परमेश्वर की ओर से आने वाली चंगाई के बारे में।
और राफेला के माँ बाप इस किताब को खरीदकर अपने घर पर आ जाते हैं क्राइस्ट द हीलर किताब को लेकर, और वहाँ से परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं। उस किताब के अंदर बहुत सारे हीलिंग वर्सेस यानी कि चंगाई की आयतें दी गई थी। वो उन आयतों को पढ़ते और वहाँ से उन्होंने परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली चंगाई के बारे में जानना शुरू किया। अगले संडे वो फिर वहाँ पर गए और तब अगले संडे प्रभु के दास एफ बोसवर्थ ने बेटी राफेला के लिए प्रेयर की, और उनकी प्रार्थना थी दैट गॉड वुड हील हर एंड यूज हर एज ए लिविंग मोन्यूमेंट फॉर हिज प्रेज एंड हिज ग्लोरी। और उनकी यही प्रार्थना थी कि प्रभु इस बेटी को चंगा करे और अपनी स्तुति और अपनी महिमा के लिए इस बेटी को उपयोग करे। और उन्होंने प्रार्थना करके कहा कि जाओ, यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया, यू हैव बीन हील्ड, गो इन पीस। जब राफेला की माँ उसे प्रार्थना के बाद घर लेकर वापस आई और राफेला की ड्रेसिंग चेंज करने लगी, और तब उस छोटी सी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, अब मुझे इस ड्रेसिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मत करो मेरी ड्रेसिंग चेंज। जब वो बेटी अगले दिन उठी तो उसे शरीर में एक नई ताजगी महसूस हुई। जब वो दूसरे दिन सुबह उठी तो उसकी सूजन कम हो गई थी, और जब वो तीसरे दिन उठी तो वो देखती है कि उसकी जो गांठ है वो गांठ बिल्कुल छोटी हो चुकी है, और पाँचवें दिन वो जब देखती है तो वो देखती है कि वो बड़ी सी गांठ कैंसर की अब एक छोटे मूंगफली के दाने के समान रह गई है बस। और फिर कुछ समय बाद वो टोटली वो गांठ गायब हो गई। और तब राफेला ने जाकर अपनी माँ को बताया, अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे परमेश्वर ने उसे पूर्ण रूप से चंगाई दे दी है और अब उसका कैंसर खत्म हो गया है। और तब राफेला की माँ ने पूर्ण रूप से प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु का प्रचार करना शुरू कर दिया। और प्रभु के दास एफ बोसवर्थ के द्वारा यहाँ पर काम रुका नहीं, बल्कि यह तो एक शुरुआत थी उस बड़े काम की जो परमेश्वर उनके द्वारा दुनिया भर में करने जा रहे थे। प्रभु ने अपने दास एफ बोसवर्थ के द्वारा एक महान क्रांति की शुरुआत की, जिसके द्वारा हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आए। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे एफ बोसवर्थ ने महान प्रचारक तैयार करे जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया, और आज भी इतिहास में उनका नाम है। और अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और परमेश्वर ने कैसे उन्हें उपयोग किया लाखों लोगों को चंगा करने के लिए। दोस्तों, जब एक साधारण सा व्यक्ति, एक कमज़ोर सा व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है और प्रभु के सामने झुकता है, सो प्रभु उसे पावरफुल बना देता है। और एफ बोसवर्थ की स्टोरी ये इस बात का प्रूफ है कि कैसे परमेश्वर ने उस महान रिवाइवल की, वो बड़ी चंगाइयों की परमेश्वर ने शुरुआत की। और राफेला की स्टोरी ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी है, और इसके बाद जब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे सो परमेश्वर ने हजारों लाखों लोगों को चंगा करने के लिए एफ बोसवर्थ अपने दास को इस्तेमाल किया। दोस्तों, यदि आप भी आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और आने वाली वीडियो सीरीज़ में और डिटेल्स में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं।